माधव गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। राधे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे। गोविंद माधव गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। राधे गोविंद माधव 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 गोपाल राधे राधे। श्री राधा ममतामयी श्री राधा करुणामयी। श्री राधा ममतामयी श्री राधा करुणामयी। राधे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे। राधे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे। कल श्रुति प्रज्ञ जी की कथा वही थी। आज दूसरे महंत श्रुति देव जी की कथा है। ये प्रायः संतों की जमात लेकर के घूमते थे। सब संत सुखी विचरंत मही। रामायण में ये बात कही गई है। संतों का विचरण संसार के कल्याण के लिए होता है। एक उदाहरण है कि वे गुरु नानक देव जी एक गांव में से जा रहे थे। वहां लोगों ने प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बिखर जाओ,
उसके बाद कुछ दूर जा कर के दूसरा गांव मिला। वहां भी लोगों ने सम्मान किया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम लोग यहीं जमे रहो। तो उनका प्रधान शिष्य बैरागी बंदा था। उसने कहा, महाराज इसमें क्या रहस्य है? एक जगह आपने कहा बिखर जाओ, एक जगह आशीर्वाद दिया कि जमे रहो। तो उन्होंने बताया, जहां मैंने कहा बिखर जाओ, वो गांव बड़ा श्रद्धालु था। और वहां जब बिखरेंगे लोग तो चारों ओर समाज में श्रद्धा फैलेगी। संतों का विचरण संसार के कल्याण के लिए होता है। सब संत सुखी विचरंत मही। और जहां मैंने कहा तुम जमे रहो, वो लोग तामसी प्रकृति के थे, वो एक ही जगह जमे रहें जिससे संसार में बुराई न फैले। जब गर्ग ऋषि नाम संस्करण के अवसर पर गए थे, तो वहां श्लोक आता है कि महापुरुषों का विचरण संसार के कल्याण के लिए होता है। इसलिए विचलनम महताम, वहां श्लोक आता है। संत जहां जाते हैं वहां भक्ति का प्रचार होता है। जब पृथु जी राजा सनकादिक पृथु के यहां पहुंचे, तो पृथु ने कहा, अधना अपि ते धन्या साधवो गृह मेधिना यद गृहा हर्य वैरअंबु तृणभूमीश्वरावरा। आप जैसे संत जिसके घर पहुंच गए, तृण माने बैठ गए, आसन मिल गया, भूमि माने बैठने की जगह मिल गई, और उस घर का स्वामी ईश्वर भी सम्मान से नमन कर रहा है, वो संसार का सबसे बड़ा धनी है। केवल संतों के पहुंचने से ही संसार का सबसे बड़ा धनी बन गया। अधना अपि ते धन्या साधवो गृह मेधिना। चाहे वो गृहस्थी है, गृह मेधी है,
यद्गिहा वर्यांबु भूमि तृणभूमीश्वरावरा। और जिस घर में संत या भक्त नहीं पहुंचे, चाहे मणियों का बना है, चाहे उसमें मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं, व्यालालय द्रुमावई ते परिक्ता अखिल संपदा, समस्त संपत्तियां उस घर में भरी पड़ी हैं, किंतु उस सर्पों की गुफा है। व्यालालय माने उसमें सर्प रहते हैं। यद्गिरहा, जिन घरों में आपके चरण नहीं पड़े संतों के, वो सर्पों के निवास का स्थान बन जाते हैं। यद्गिरहास्तीर्थ पादे पाथ तीर्थ बीज विवर्जिता। इसीलिए श्रुतिदेव जी जमात लेकर के विचरण किया करते थे। बड़े बड़े आचार्यों के जीवन में आया है, वल्लभाचार्य जी के जीवन में आया कि 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा किया। जाने कितने जीवों को भगवत सन्मुख किया। श्रुतिदेव जी पर्यटन करते थे, संतों के भक्तों का जमाव समुदाय लेकर के। एक बार घूमते घूमते किसी ऐसे राज्य में पहुंचे जहां राजा भक्त नहीं था। जब राजा भक्त नहीं है तो प्रजा भी भक्त नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा भी नास्तिक थी। राजा के बगीचे में वो जमात संतों की, विरक्तों की पहुंच गई। बाग में केवल 1-2 कुएं थे। जब वहां स्नान करने के लिए संत लोग गए तो बाग के मालियों ने उनको नहाने नहीं दिया और बोले ये जो कुएं हैं इससे बाग सींचा जाता है, ये बैरागियों के नहाने के लिए नहीं है। श्रुतिदेव जी बोले कि भाई चलो भगवान नाम कीर्तन करते हम लोग निकल चलें। जब ये नहीं जल लेने देते हैं तो सब संत लौट गए। जैसे लौट गए तो सारे नगर के कुएं सूख गए। क्योंकि भक्तापराध हो गया।
आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हंति श्रेयांसी सर्वाणि पूसो महदतिक्रमः। दशम स्कंद के चौथे अध्याय में ये श्लोक आता है कि महापुरुषों का अपराध, भक्तों का अपराध सबसे पहले मनुष्य की उम्र घटा देता है। आयु माने उम्र, उसकी श्री को घटा देता है। श्री माने संपत्ति नहीं है, श्री माने होता है वे सभी गुण जिनसे लोग आश्रय लेते हैं। श्रियन्ते जनाः यैर्गुणैः प्रभाव, माधुर्य, ये सब गुण ऐसे होते हैं जो श्री के अंदर आते हैं। लोग किसी के आश्रय लेना चाहते हैं क्योंकि उसमें आश्रयणीय गुण है। उस गुण के कारण लोग उसका आश्रय लेते हैं और वो श्री संपन्न पुरुष बोला जाता है। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जब मनुष्य की श्री चली जाती है वो मुर्दा हो जाता है। जब श्री चली गई तो उसमें और मुर्दे में कोई फर्क नहीं है। आश्रय गुण चले गए तो उसकी उम्र भी घट जाती है। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, उसकी श्री घट जाती है। आयु श्रियम, यश नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, लोकान आशीष एव च, समस्त आशीष माने कामनाएं नष्ट हो जाती हैं उसकी। हंति श्रेयांसी सर्वाणि, सभी श्रेय कल्याण के मार्ग बंद हो जाते हैं। पुंसो महदतिक्रमः, महापुरुषों का अपराध निश्चित नष्ट कर देता है। इसीलिए श्रीहीन हो जाना वो मरने से भी ज्यादा खराब है। सारे नगर के कुएं सूख गए, नगर में हाहाकार मच गया और राजा स्वयं गया, समझ गया बगीचे के मालियों ने कहा महाराज हमारे भी कुएं सूख गए। राजा ने कहा क्यों? बोले ऐसे संत लोग आए थे, हमने लौटाल दिया, पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद ही ये घटना हुई है। राजा ने कहा कि निश्चित रूप से
ये अपराध हुआ, चलो अब हम लोग चल के क्षमा मांगते हैं। सब लोग गए और उनसे क्षमा मांगा। वे संत तो दयालु होते ही हैं। उन्होंने कहा कि राजन, मैं तुम्हारी प्रजा का कल्याण ही चाहता हूं, मैंने कोई प्रयोग नहीं किया है, लेकिन तुमको भ्रम है, चलो चलते हैं। वापस आ गए और राजा के प्रार्थना करने पर उन्होंने पानी पिया उस बगीचे में। उनके पानी पीते ही फिर जल आ गया। सारी प्रजा जो नास्तिक थी, एक संत के अपराध से निर्जल हो गई थी और उनके संतुष्ट होने पर फिर से प्रसन्न होकर के सब राज्य में जल भर गया। देखो, यही घटना बड़े बड़े ऋषियों के साथ हुई थी शबरी जी के समय। शबरी जी पंपा सरोवर के आसपास रहती थी, वहीं शबरी की गुफा भी है दक्षिण भारत में। जब राम गए थे तो सारे दंडकारण्य के ऋषि अनेक थे, लेकिन भगवान ने उनकी चर्चा भी नहीं किया। मुनि अनेक बसत दंडक बन, सो चर्चो न चलाई, बारंबार गीत शबरी की निस्दिन करत बढ़ाई, रघुबर रावरी यह बढ़ाई। उन ऋषियों ने, शबरी नीच जाति की है, भीलनी है, उसका पानी लेना बंद कर दिया था पंपा सरोवर में। उसमें कीड़े पड़ गए। जब राम गए तो सारे ऋषियों ने कहा, प्रभु आप चलिए, आप अपने चरण उस सरोवर में रखिए। वो सरोवर अपवित्र हो गया नीच भीलनी के स्पर्श से। भगवान हंस गए। ये लोग अभी नहीं समझे। अरे शबरी के ही अपराध से तो ऐसा हुआ, और ये समझ रहे हैं कि शबरी के स्पर्श से ये दोष आया। भगवान गए और सरोवर में उन्होंने अपना चरण छुआया तो छोटे छोटे कीड़े बढ़ बढ़ के लंबे लंबे सूंड बन गए। ऋषियों ने पूछा, ये क्या है महाराज? बोले, भाई बात यह है, मेरे चरणों में ये शक्ति नहीं है कि भक्तापराधी को पवित्र कर सके। हमारे चरणों में शक्ति बस यही है
कि तुमने ये बड़ा अपराध किया, इसीलिए कीड़े बढ़ के सूंड बन गए। ये अपराध तो तुम्हारा, किसी भक्त को तुमने रोका है। लोगों ने पूछा, क्या आपका अभिप्राय शबरी से है? हां, शबरी तापसी बड़ी भक्त है। तुम लोगों ने जो सोचते हो कि उसके स्पर्श से कीड़े पड़े, उसके रोकने से कीड़े पड़े। सब ऋषि गए और आंख खुल गई। आंख तो पहले भी खुल गई थी जब राम एक भीलनी की कुटिया कहां पूछते पूछते गए थे। उसके पहले शबरी के गुरु मातंग ऋषि को सब संतों ने बहिष्कृत कर रखा था। इनके आश्रम में स्त्री रहती है। शबरी को शरण दिया था उन्होंने, और जो मूर्ख लोग थे, झूठे ही जो विरक्त बनते हैं, हम जैसे लोग, वो निंदा करने लग गए कि स्त्री रहती ही इनके आश्रम में, इसलिए त्याज्य हैं। और उन लोगों ने मातंग ऋषि को बहिष्कृत कर दिया। लेकिन मातंग जी ऋषि सच्चे संत थे, वो घबराए नहीं। वो जानते थे शबरी भक्त स्त्री है। एक भक्त को शरण देना भगवान की सच्ची भक्ति है। समाज के भय से भक्त का तिरस्कार कर देना ये अपराध है। इसीलिए ये कीड़े सूंड बन गए। सभी लोग शबरी के पास गए पालकी लेकर के, माता माता चलो। शबरी डर के भाग रही थी कि फिर से संत लोग आ रहे हैं, पहले भी निकाल चुके हैं। लेकिन जैसे वो भागी, संतों ने पकड़ लिया, ऋषियों ने, और चरणों में गिर पड़े। और उनको ले गए शबरी को उस सरोवर में, चरण छुआया, स्वच्छ पानी हो गया, कमल खिल गए। मात मृत्यु पितु शमन समाना, सुधा होए विष सुनु हरि जाना। सब जगताए अनलौते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र करे शतरिप कै करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी। जो भगवान से या भगवान के भक्तों से विमुख है, वो गंगा स्नान करने जाएगा तो गंगा उसको नरक भेज देगी। विबुध नदी कहते हैं गंगा जी को, देव नदी। बैतरणी नदी नरक के पास है, और गंगा स्नान करने गया, उल्टा नरक चला जाएगा।
मां उसके लिए मौत बन जाएगी, पिता जमराज बन जाएगा। मात मृत्यु पित शवन समाना, सुधा होए विष सुन हरि जाना। ता कह विबुध नदी बैतरनी, मित्र करे शत रिपुक करनी। भक्तापराध से डरना चाहिए। भक्तापराध हम ही लोग करते हैं। भक्तापराध करने कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा, इंग्लैंड से अमेरिका से नहीं आएगा। हम लोग स्वयं भक्तापराधी हैं। भक्त भक्त को देख के चिढ़ रहा है, भक्त भक्त को देख करके प्रसन्न नहीं हो रहा है, ये भक्तापराध है। यही एक कमी ऐसी है सारे भारत में, इसलिए भारतवर्ष दुर्बल है। मीरा ने जब चित्तौड़ छोड़ा था, सारे राजस्थान में आपत्तियां आ गईं। इसीलिए राणा जी ने भेजा था कि एक बार मीरा को लाओ। बड़े बड़े पुराने पुरोहित ब्राह्मण लोग गए, मीरा से कहा कि हम अनशन व्रत कर रहे हैं, चलो, प्राण दे देंगे, तुमको चलना पड़ेगा। मीरा के ठाकुर जी फेंके गए थे सरोवर में उठा करके। मीरा द्वारकाधीश से आज्ञा लेने गई और वहां उसने 3 पद भी गाए हैं। ठाकुर जी में लीन हो गई। मीरा को निज लीन किया, नागर नंद किशोर। जग प्रतीत लटक रहे, मुख अंचल को छोर। मीरा गिरधर में लीन हो गई। मीरा मरी नहीं थी, वो तो ठाकुर जी में लीन हो गई। आराधना करने वाला कभी मरता नहीं है, इस विश्वास से आराधना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में ये बात लिखी है कि जब 4थे स्कंद में ध्रुव जी के पास काल गया था उनको लेने के लिए, चार 12 चौथा स्कंद 12वां अध्याय 30। तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शंतकमादगत। क्यों इसको बंद कर दिया? ध्रुव ने देखा ददर्श अंतकम आगतम, काल आ गया है।
जो काल सारे संसार को खा जाता है, जो काल रावण को खा गया, जो काल हिरण्यकश्यप को खा गया, वही काल भगवान के भक्त को नहीं खा सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। 9/31 या 32 गीता जी। भगवान के भक्त इसीलिए भक्ति की जाती है। जो घट अंतर हरि सुमेरे, हरि सुमेरे, हरि सुमेरे, हरि सुमेरे, हरि सुमेरे। जो घट अंतर हरि सुमेरे, जो घट अंतर हरि सुमेरे। ताको केस खसै नाए सिर ते, ताको केस खसै नाए सिर ते। जो जग बैर परै, जो जग बैर करे। जाको जो घट अंतर हरि सुमेरे, अंतर हरि सुमेरे। ताको काल रूठी कहा करी है, ताको काल रुचि कहा करी है। ताको काल रूठी कहा करी है, ताको काल रुचि कहा करी है। जो चित चरण धरे, जो चित चरण धरे। जो घट अंतर हरि सुमेरे, जो घट अंतर हरि सुमेरे। पद बड़ा है इसलिए छोड़ते हैं। अनेक उदाहरण दिए गए हैं। वो काल जिसने हिरण्यकश्यप को नहीं छोड़ा, रावण को नहीं छोड़ा, उस काल से बचने का सच्चा रास्ता है भगवान की शरण। लेकिन हम जैसे मूर्ख लोगों को विश्वास नहीं होता है, इसीलिए सर्वात्म भाव से हम शरण में नहीं जाते हैं। यह कश्चनेशो बलिदोन्त कोरगात प्रचंड वेगाद अभिधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति अभयाद मृत्यु प्रधावत त्यरणम तमय में। गजराज ने कहा था
इस संसार में एक भयानक अजगर है, उर्गात प्रचंड वेगाद अभिधावतो भृशम। वो ऐसा सर्प है, आकाश में भी उड़ता है, जल में भी चलता है, कहीं चले जाओ छोड़ता नहीं है। वो काल रूपी सर्प चारों ओर दौड़ रहा है। लेकिन जो भीतम प्रपन्नम, डर करके भगवान के शरण में चला जाता है, उसकी भगवान रक्षा करता है। हम उसकी शरण में हैं। गजराज ने इस श्लोक को कहा था, भगवान आ गए। ये एक ऐसा सत्य है जो केवल पढ़ा नहीं गया, अनुभव किया गया। अभी कल की घटना सुनाते हैं। यहां से गाड़ी पर लोग गए थे, अंजनी सरोवर ब्रज में है कहीं, देखने के लिए, ढूंढने के लिए गए। मान मंदिर से कुछ लोग, क्योंकि जो पुस्तक बन रही है 84 कोस की, एक अभूतपूर्व पुस्तक बन रही है, बन चुकी है, केवल छपना बाकी है। तो किसी ने बताया कि अंजनी सरोवर पहाड़ी से आगे है, पहाड़ी ब्रज में है। किसी को ज्ञान ही नहीं ब्रज कहां तक है। जब नंद बाबा ने गोवर्धन यज्ञ किया था तो इतने ब्रजवासी आए थे, 40 कोस का सूरदास जी ने लिखा था, डेरा लगा था। ब्रज बहुत बड़ा है। पूर्वस्याम बर्हिषदः, पूर्व में अलीगढ़ जिले में बर, और दक्षिणी श्याम यदोपुरात, यदुपुर वटेश्वर, पश्चिमायाम श्रोणितपुरान, सौंद को शोणितपुर कहते हैं। ये सब ब्रज में है। लेकिन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है। तो 4 आदमी यहां से गए थे मान मंदिर से। उस अंजनी सरोवर के चारों ओर मुसलमानों के गांव हैं। वहां मुसलमानों ने उस सरोवर की महिमा सुनाई। वो लोग टेप रिकॉर्ड करके लाए हैं। बोले महाराज, हमारे पुरखे हिंदू थे, हम लोग पीछे मुसलमान बने हैं, और वहां भी बड़ा सम्मान है साधुओं लोगों का। इस सरोवर में चारों ओर कुआं थे, उनमें पानी नहीं है अब भी। ये जो श्रुति देव जी की हमने घटना सुनाई भक्तमाल की, ये आज भी सही है। देखने के लिए आंख चाहिए। और यहां किसी समय हिंदू राज था, राजा का दंड था कि सरोवर में कोई कपड़ा धोएगा तो उसको दंड दिया जाता था। उन्होंने कोलू दिखाए, कोलू में डाल करके पेर दिया जाता था। ऐसा कठोर शासन था। ये अब भी कोई जाके देख सकता है। ये कल देख के आए हैं लोग। सारे कुएं, वहां पानी नहीं है,
और उस अंजनी कूप में पानी तैर रहा है ऊपर तक। अभी भी जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां अंजनी मां ने तप किया था और उससे हनुमान की प्राप्ति भई। इसलिए ये सब बातें सही हैं। संसार में आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हंति श्रेयांस्य सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। भक्तों का, महापुरुषों का, संतों का अपराध मनुष्य को मार डालता है, उसकी आयु नष्ट कर देता है, श्री नष्ट कर देता है, यश धर्म सब कुछ नष्ट कर देता है। अरे हम क्या चीज हैं? दुर्वासा तक जो शंकर के अवतार हैं वो भी 1 वर्ष तक चक्र की अग्नि में जलते रहे। ये कथा हमने श्रीमद् भागवत का आधार पर सवेरे सुनाई थी कि नंक्षन्त दूरात अभिशूल पाणी। छोटे मोटे हम जैसे आबाजी बाबाजी क्या चलाई, शूल पाणी शंकर तक नष्ट हो जाती हैं। नंक्षन्त दूरात अपिशूल पाणी महाद्विमानात् स्वकृतात् धीमांद्रिंग। रघुगण ने कहा सारा पंपा सरोवर जलहीन हो गया एक शबरी के अपराध से। भक्तमाल में लिखा है, देख लेना। राम ने चरण धोया, कीड़े बढ़ बढ़ के सूंड बन गए। भक्तापराध नहीं करना चाहिए। भक्तापराध करने कोई बाहर का आदमी नहीं आता है, हम ही लोग करते हैं। राग द्वेष ये भक्तापराध है। ये सभी बालक उपासना करते हैं ये तेजस्वी बन जाएं। इसलिए हमने कहा था सब लोग एक साथ रहो। अलग अलग रहने में राग द्वेष बढ़ता है, इससे तुम्हारी भक्ति घटती है। लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाए। हमारे पास कोई पहुंचा, बोला ऐसा संभव नहीं है। हमने कहा नहीं संभव है तो मत रहो। लेकिन तुम जो साधना करते हो वो नष्ट है। जरा भी राग द्वेष है, नष्ट है। पुंसो महदतिक्रमः श्रीमद् भागवत का श्लोक है। ये हमने देखा है। उसकी आयु नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है, यश धर्म सब नष्ट हो जाता है, समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। मत मानो, हम तो शास्त्र की बात बताते हैं, लेकिन ये राग द्वेष छूटता नहीं है। ये हमने इसलिए सुनाया, ये चमत्कार आज भी है। जल वहां अभी तैर रहा है, आसपास के कुएं में चले जाओ कहीं नहीं है। मुसलमान तक इस बात को मान रहा है। अब वहां सब कपड़े धोने लग गए, शासन नहीं रहा। लेकिन फिर भी अभी वहां चमत्कार है। जहां संत लोग भजन करते हैं उस स्थल में अवश्य दिव्यता होती है। लेकिन वो भजन कैसा होना चाहिए?
प्रहलाद जी ने कहा था, सोहम प्रियस्य सुहृदः, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में, मुझको आग नहीं जला सकती है, समुद्र नहीं डुबा सकता है, अग्नि तोपे नहीं मार सकती हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकते हैं। इसका कारण क्या है? सोहम प्रियस्य सुहृदः, ये प्रहलाद जी की वाणी है। 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में उन्होंने स्वयं कहा है, 7, 9, 18 हर बात प्रमाण से कही जाती है। प्रमाण इसलिए दिया जाता है कि जीव को विश्वास हो जाए। विश्वास नहीं होता तो बिना विश्वास के मनुष्य भटकता रहता है। प्रहलाद जी बोले, सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता, अंजस्थितर्म्यनुगृणन् गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। मैं कृष्ण गुण गाता हूं अपने प्रिय देवता इष्ट का, हे नरहरे सोहम प्रियस्य सुहृदः पर देवताया। उनकी लीला कथाओं को गाता हूं, जिसको ब्रह्मा भी गाता है। ब्रह्मा जी भगवान सगुण साकार की लीलाओं को गाया करते हैं, शंकर भी गाते हैं। शिव विरंज गीता, लेकिन फर्क है गुण विप्रमुक्तो, गुण धर्मों से छूट करके। मुक्त माने छूटना, प्रमुक्त माने बिल्कुल छोड़ना, विप्रमुक्त माने अनंत काल के लिए हमने राग द्वेष छोड़ दिया। गाता हूं दुर्गाणी और कठिन परिस्थितियों में पार चला जाता हूं। चाहे आग में जलाओ, चाहे समुद्र में डुबाओ, मृत्यु कुछ नहीं कर सकती है। पद युगालय हंस संग, भक्तों को साथ करता हूं और आपके आराधना करता हूं। यही बात ध्रुव जी के सामने हुई है। प्रहलाद के सामने तो भई है, ध्रुव के सामने भई है। ध्रुव के सामने काल आया, तदो तान पद पुत्र ददर्श अंतकम आगतम। देखा काल आ गया, काल ने आकर के अपना प्रभाव कुछ नहीं दिखाया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इस संसार से जो जाता है, प्रभु की आज्ञा है, इसलिए मैं आता हूं। इस प्रभु की आज्ञा को आप पालन करें। काल मृत्यु, काल देवता बैठ गए ध्रुव के सामने और ध्रुव जी ने सोचा
कि भगवान का विधान है उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उन्होंने मृत्योर मूर्धि सिर झुकाकर बैठ गया। 30वां श्लोक है, 4:12-30। तदोत्तान पद पुत्रो ददर्शंतकम आगतम मृत्योर्मूर्धि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। कितने प्रमाण दें। मौत के सिर पर पांव रखा, काल के सिर को सीढ़ी बनाई और सीढ़ी पर चढ़ करके उस विमान पर चले गए। मृत्योर्मूर्धि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। अद्भुत गृह था, विमान आया था लेने के लिए। उसके पहले काल आया। बोले अच्छा प्रभु की आज्ञा है तो तेरा भी सम्मान रखूंगा मैं। काल की हिम्मत नहीं कि उनको अपने नीचे ले जाए ध्रुव को। ध्रुव ने उसके मस्तक पर पांव रखा और विमान पर चढ़ गए। यहां भी अनेक चमत्कार है। समय हो गया, कल सुनाएंगे। लेकिन ये सिद्धांत सही है, अनुभूत सही है। जैसे कल ये लोग गए और अंजनी सरोवर में जल देख के आए और रिकॉर्ड करके लाए वहां के मुसलमानों का बयान। कोई भी आकर सुन सकता है मानगढ़ में। ये सब बातें सत्य हैं। श्रुतदेव जी लौट के गए और फिर से जल आ गया नगर में।